बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम नंबर है चैप्टर 2 का 2.9। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर। कह रहे कि जी फ़र्ज़ करें ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ ट्रेन जा रही है और यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर है और बी पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर रह जाती है। ए पॉइंट पे ब्रेक लगाई जाती है, ए से बी की तरफ ट्रेन जा रही है और ए पॉइंट पे उसकी स्पीड 96 किलोमीटर पर आ रहा है और यहाँ पे ए पॉइंट पे पीछे से आ रही है, यहाँ से इधर से आ रही है। ए पॉइंट पे जब पहुँच दिया तो यहाँ पे ब्रेक लगाई जाती है और उस ए पॉइंट पे 96 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, यानी इनिशियल वेलोसिटी है उसकी। और बी पे पहुँचते पहुँचते वो रह जाती है 48 किलोमीटर पर आवर। मीनवाइल ए से बी के दरमियान डिस्टेंस कवर्ड होता है एस 800 मीटर। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कहते हैं कि अगर यहाँ पे उसकी 48 रह गई है तो इस तरह आगे ट्रेन जाते जाते यहाँ पे जाके सी पॉइंट पे जाके रुक जाती है। तो यहाँ पे जब रुक जाएगी तो यहाँ पे उसकी ज़ाहिर है फाइनल वेलोसिटी 0 रह जाएगी। अब ये जो पिछले पॉइंट पे बी पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बी के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी के लिहाज से ये वी आई होगी और यही वी आई सी पॉइंट पे जाके वी एफ यानी जब ट्रेन रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। अब वो कह रहे हैं कि जी हाउ मच फार्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो आप बताएं बी से सी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना कवर्ड करेगी और जाहिर है वो मीटर्स में आएगा। इसका मतलब है ये S1 है, ये S2 है। ए से बी के दरमियान S1 ये गिवन है हमें डिस्टेंस कि ए से बी के दरमियान वो 800 मीटर का फासला तय करती है और बी से सी के दरमियान बताना है कि वो फर्दर कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगी। अब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी किलोमीटर पर आवर में और फाइनल वेलोसिटी भी ए और बी के दरमियान वो किलोमीटर पर आवर में। तो इसका मतलब है हमें तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 96 किलोमीटर है। किलोमीटरों के मीटर बनाए तो मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ता है क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और उसके मिनट पहले बनाएंगे तो डिवाइड बाई 60 करेंगे क्योंकि एक घंटे में 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, लेकिन हमने चूँकि सेकंड बनाने हैं तो फर्दर 60 से डिवाइड कर देंगे। तो इनको आप सिंप्लीफाई करें, ये 2 0 2 0 से गए 6 1 16 6 96 होता है। तो इस तरह 2 3 2 5 तो ये बन जाएगा 80/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये बन जाएगी 80/3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह जब आप 48 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, फाइनल वेलोसिटी जो पॉइंट बी पे है, तो 1000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये भी कट के 2 0 2 0 से कट गए 6 1 6 8 तो 2 3 2 5 तो ये बनता है 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है ये बन गई फाइनल वेलोसिटी बन गई 40/3
मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे S1 तो दिया हुआ है A से B के दरमियान, S2 जो है, ठीक है, S2 जो है वो फाइंड करना है कि वो फर्दर कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगी। अब अगर A to B हम इसको लें A से B, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा 2AS इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। S यहाँ पे S1 है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई S1 यानी 800 इज इक्वल टू VF स्केयर। VF स्केयर का मतलब है 40/3 का स्केयर माइनस VI का स्केयर 80/3 का स्केयर। तो ये हो जाएगा 1600A इज इक्वल टू ये 1600/9 माइनस 6400/9। तो इसका हम ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1600 माइनस 6400, तो ये आ जाएगा माइनस 4800/9 सिंप्लीफाई करने के बाद 1600। तो यहाँ से हम A फाइंड करते हैं पहले, क्योंकि ये A हमें B to C के दरमियान में हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो ये हो जाएगा माइनस 4800/9 डिवाइडेड, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 1600, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 2 0 से गए, 16 1 ज़ा, 16 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा, तो इसका मतलब है ये A आ गया आपके पास -1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें रिक्वायर्ड उस सूरत में नहीं था। वो कह रहा है कि जी एक्सेलरेशन तो नहीं कह रहा, कि वो तो कह रहा है डिस्टेंस बताओ B से C के दरमियान वो डिस्टेंस कितना कवर्ड करता है। अब हम जब इधर फार्मूला लगाएंगे B से C के दरमियान S फाइंड करने के लिए, तो हमें वहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए था, तो इसलिए हमने पहले से फाइंड कर लिया है। अब B से C जब आप लेते हैं, B से C पॉइंट के B पे उसकी स्पीड वेलोसिटी है 40/3 मीटर पर सेकंड, और ये B के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू B यहाँ पे वो इनिशियल वेलोसिटी है। अब यही जो है यहाँ पे वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी बन जाएगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो उसकी 0 है C पॉइंट पे, जहाँ यहाँ पे जाके वो ट्रेन रुक जाती है। तो ये A से B जब लेते हैं, तो A से B जब लेंगे तो ये VI चूँकि A पे 80/3 मीटर पर सेकंड है, और B पे वही फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी यानी 40/3। इनिशियल वेलोसिटी 80/3 है A के लिहाज से, और B पे जाके वो फाइनल वेलोसिटी है 40/3 मीटर। अब B से C जब लेते हैं तो C आखिरी पॉइंट है, B उससे पिछला है, तो पिछले पे उसकी यही फाइनल वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर होगी। तो VI ये है, VF 0 है B और C के लिहाज से। तो S2 आपने फाइंड करना है, तो फार्मूला दोबारा वही यूज़ होगा 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो उसके लिए हमें ज़ाहिर है इधर फिर A चाहिए था, A हमने अभी से निकाल लिया है। तो अब जब हम पॉइंट B से C लेते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, B to C। तो जब B से C आप लेते हैं, तो यही इनिशियल वेलोसिटी है फिर इसकी 40/3 मीटर पर सेकंड, और चूँकि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है, तो S आपने S2 फाइंड करना है, और एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया हुआ है A और B
ए से बी के दरमियान, तो वो ये है। तो फिर ये फार्मूला यूज़ होगा 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। तो यहाँ पे S जो है वो S2 है, 2 मल्टीप्लाई -1/3 -1/3 मल्टीप्लाई S2 इज इक्वल टू VF², 0 का स्केयर 0 ही आएगा, माइनस VI का स्केयर 40/3 का स्केयर। तो ये हो जाएगा -2/3 S2 इज इक्वल टू -1600/9, माइनस से दोनों तरफ से काट लें, इसको उठा के उधर ले जाएं तो ये S2 इज इक्वल टू 1600/9, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 ऊपर है नीचे आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 800 आ जाएगा। तो S2 आपके पास आ गया 800/3। अब इसको आप डिवाइड करें जब कैलकुलेटर से, तो ये बनता है 266.66 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस B से C के दरमियान ये बन गया है। ये कौन सा डिस्टेंस है? फ्रॉम B to C। ठीक है, ये B to C अभी, अब यहाँ पे हमने B to C ये कंसीडर किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी 2.10 प्रॉब्लम है चैप्टर 2 का, इसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि जी इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। यहां पे बी पे ए पे ब्रेक मारी गई है ना, तो ए से सी, ए पे ब्रेक मारी गई है, एक पे ब्रेक लगाई गई है, ए से बी पे, ए पे उसकी स्पीड 80/3 मीटर पर सेकंड थी, जबकि वही स्पीड बी पे जाके कितनी रहेगी? 40/3। ठीक है, तो ए पे जो इनिशियल स्पीड थी VI, ये तो यहाँ पे VF और बाद में यही VI बन गई थी, क्योंकि जब B से C कंसीडर किया तो यही VI बन गई थी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी? A से C जब आप लेते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी थी 96 किलोमीटर पर आवर, जो कि बनी थी 80/3 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल वेलोसिटी ये लेंगे, फाइनल वेलोसिटी ये लेंगे, टी आपने फाइंड करना है जो कि टाइम है। कहता है टाइम बताएं कि ए पे उसने जब ब्रेक मारी है तो उसकी ए से स्पीड कम होते होते बी पे कम होगी, सी पे जाके बिल्कुल ही ज़ीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो आप बताएं कि कितना टाइम उसको लगा ये इस ए से सी के दरमियान ब्रेक लगाने से लेकर ट्रेन के रुक जाने तक, जहां उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो आप बताएं टाइम कितना लगेगा? तो टाइम हम निकालेंगे VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी फाइनल वेलोसिटी भी आ गई है। ए हमने पहले से निकाला हुआ है, वो है -1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है VF है 0, VI कितना है 80/3 प्लस A कितना है -1/3 मल्टीप्लाई T। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 80/3 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस T/3। इसको हम इधर ले जाते हैं, T/3 पॉजिटिव हो जाएगा, 80/3 3 को वापस ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा? T इज इक्वल टू 80/3 मल्टीप्लाई 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा। तो टाइम आपका आ गया जी 80
सेकेंड, 1 मिनट और 20 सेकेंड, 1 मिनट और 20 सेकेंड बनता है। या हमने चूँकि सेकंड यूनिट इस्तेमाल करना होता है स्टैंडर्ड यूनिट टाइम के लिए, तो ये 80 सेकेंड बन गया।